बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गुलफाम्स नॉलेज ऑर्चर्ड। अच्छा यार, अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि जी हम तैयारी खासकर पीपीएससी के लिए और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जनरल नॉलेज की तैयारी के हवाले से सीएसएस पे, पीएमएस पे एक बाकायदा जो ना वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आप लोगों का फोकस होना चाहिए ना, एक तो नंबर वन कि आप सिलेबस देखें कि आया सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि आपके फील्ड में से कितना पेपर आना है। आपका कोई भी फील्ड है, आप सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि आपका निसाब क्या है जिसमें से पेपर आना है। फिर उसके बाद आपको चाहिए पास्ट पेपर्स जो आपको बताएंगे कि यार ज़्यादा चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं। ठीक है। तो इसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कुछ भी है यार, उसका बुनियादी चीज़ जो है उसका सिलेबस है। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ, और मेरा तो ये दावा है कि आप सिलेबस को ज़ुबानी याद कर लें। ठीक है। जब आपको सिलेबस ज़ुबानी याद होता है ना, तो फिर आपको पता चलता है, ख़ास कर कोई भी किताब आपके सामने आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ना, ये किताब में से ये चीज़ें मेरे काम की हैं। मसलन मैं जनरल नॉलेज पीएमएस के लिए तैयार कर रहा था, और पीएमएस में जनरल नॉलेज सबसे मुश्किल पेपर होता है। ठीक है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। तो मैं कर क्या रहा था, मैंने जनाब जनरल नॉलेज के लिए जो बायोलॉजी वाला या बायोलॉजिकल साइंसेस वाला पोर्शन था ना, ये मैंने 9th की बायोलॉजी में से किया था। तो बेसिक्स आपको जो है ना, बेसिक्स चाहिए। मतलब वो आपको इतना डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, तो वो चाहते हैं कि यार ना, इस बंदे को तकरीबन हर टॉपिक के हवाले से कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, कि जब इसके सामने कोई सिचुएशन आए तो वो इसको बता सके कि यार ना, इस पर इसके कोई कमेंट्स दे सके, कोई बात कर सके, कोई अगर इसको स्पीच करनी पड़ जाए तो स्पीच जो है ना ये वहाँ पर दे सके। ठीक है, 4 बंदों में खड़े होकर ये बात कर सके। वो आपको ये सारी स्किल्स सिखाना चाह रहे होते हैं। और अब आपको ये पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ये स्किल्स चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, ये बहुत बुनियादी चीज़ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, आपने प्रेजेंटेशंस भी देनी है। खासकर वो लोग अब जो अब यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होने जा रहे हैं और जो पास आउट्स हो गए हैं, उनको इन जो है चीज़ों पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसमें होता ही है कि देखिए, कल को आपके इंटरव्यूज़ भी होंगे। आपको न्यू एंट्रेंट्स के लिए तो ये होगा कि इनको प्रेजेंटेशंस देना पड़ेंगी, कि कोई एक टॉपिक होगा जिस पर उनको बोलना पड़ेगा। तो जब आपकी बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप कैसे बोलेंगे यार? बोलना पड़ता है। जब आपके जो है ना वो सर पे पड़ेगी तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। जब मैं पीएमएस 2020 के लिए इंटरव्यू के लिए काम कर रहा था, तो हमने एक जो है ना ऑनलाइन ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, और हम बाकायदा जो है ना वो आज हम काम बांट लिया करते थे, कि हमने जो है ना वो डिसाइड कर लिया करते थे कि जनाब कल हमारा जो है इन 5 या 6 या 10 12 जितने भी टॉपिक्स होते थे, इनमें से कल हम इंटरव्यूज़ लेंगे। तो हम में से एक पैनलिस्ट बन जाता था, और बाकी जो है ना वो फिर उन सवालात के बारी बारी हम जवाबात देते थे, बाकायदा इंग्लिश बोलते थे। फिर हमने दूर मोबाइल रख के जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे। यार इंटरव्यूज़ में ना बाबे बैठे होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद, और आपको पता ही है यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद बाबों को नवाजने का कितना रुझान है, ये तो आपके सामने ही है। और आपके जो इदारे आप देख रहे हैं उनके ऊपर जो है ना वो रिटायर्ड बाबे बैठे हुए। मुझे उनके बैठने से एतराज़ नहीं है, लेकिन इससे जो आपका जो बंदा नीचे से मेहनत करके ऊपर जा रहा है, जो फॉर एग्जाम्पल 17वें 18वें 19वें स्केल में, भाई 20वें पे तो आपने बाबे को आगे बिठा दिया, ये बेचारा कहाँ जाएगा? डिमोटिवेटेड हो जाएगा। और अब फिर आप कहते हैं करप्शन हो रही है, काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। खैर, ये पॉइंट जो है ना वो, ये बातें कंसीडर करने की हैं। इससे जो है ना लोगों का हक मरता है। जब किसी का हक मरता है तो बात दुआएं अलहदा से, और जो आप कहते हैं ना कि किसी का डिमोटिवेशन वो आ जाती है। तो वो जो है ना बुजुर्ग आपने बिठाए होते हैं, वो जनाब क्या परखेंगे? उनको तो सुनाई पूरी तरीके से नहीं दे रहा होता, तो वो वहाँ पर ना बैठे होते हैं। उनके लिए फिर हमने दूर वो कमरे के कोने में जो है ना रखा होता था मोबाइल, और ऊंची ऊंची बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करें। ठीक है, अब बात पता नहीं मैंने कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पे चली गई, लेकिन आपको यार ना ये सारे काम, ये सारी चीज़ें सीखने से आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स ही है फॉर एग्जांपल, तो ये आपको सीखने से आएंगी। सिलेबस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो हो गया आपका बोलने के। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार सिलेबस याद करें, ज़ुबानी याद करें। 3 जगह पे मैंने कम से कम जो है एक मेरे बैग में होता था सिलेबस, ठीक है, पीएमएस का। जब मैं 2020 की अटैम्प्ट जो है मैंने ली हुई है, यार मैंने एलएलबी भी किया हुआ है, मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया है, तकरीबन जो है ना वो मैंने कुछ नहीं छोड़ा।
PPSC, FPSC, NTS, ETS, ETC, एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल, और मुझे नहीं पता यार मैंने कौन कौन से टेस्ट दिए हुए हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरी इंस्पेक्टर ASF हुई थी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। मैं एजुकेटर स्लो लर्नर्स, JSET, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन फील्ड, जो कि स्पेशल एजुकेशन में। और जो सुप्रीम जॉब थी मेरी, हाँ चीफ वार्डर भी हुआ था। वो मुझे कहते थे कि जेल में जो है ना आपकी जॉब हो जाएगी, आप जो है ना 10 रुपये लेके ना तो लोगों की, कैदियों के फ़ोन पे बात करवाया करोगे उनके अजीज़ों से। तो मैंने कहा भाईजान मैंने नहीं ये करनी, ये 2009 में वैसे हो रही थी, जिसको मैंने छोड़ दिया था। तो आपको यार सिलेबस जो है ना, तो मैं बता ही रहा था कि 3 जगह पे, एक मेरे पास बैग में, फिर मैंने इवन जो है वो एक फाइल के जो है ना वो दोनों साइडों पे लिखा हुआ था, जिसमें मैं अपने नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए रखता था। फिर ऑफिस में, और एक मेरे साथ, और एक घर पे, 3 जगहों पे सिलेबस मेरे साथ चलता था, ठीक है। और मुझे पता होता था कि यार मैंने क्या पढ़ना है, मैं ओवरऑल इसको पढ़ता रहता था, याद करता रहता था। उसका मुझे ये फ़ायदा होता था कि चीज़ें ज़ुबानी याद हो जाती थी। और फिर मेरे सामने कोई अखबार का टुकड़ा आ जाता था, कोई बुक आ जाती थी, तो मुझे पता होता था कि इसमें से मेरे काम का क्या है। यार आपने सारा कुछ नहीं पढ़ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। आपने बड़े से बड़े ऐसे पेपर को एक साइड पर रख दें, और आप जितने भी आपके 8 नंबर का है, 12 नंबर का है, 20 नंबर का है, 15 नंबर का सवाल है, यार आपने ना 250 से 300 लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन है, उसको एक साइड पर कर दें। जनरल नॉलेज वो और चीज़ है, ठीक है। लेकिन पेपर में आपके पास वही मैक्सिमम 36-37 मिनट जो है ना वो हमारे CSS PMS के 20 नंबर के सवाल को मिलते हैं, 36 मिनट या 37 मिनट मिलते हैं। आप उसमें यार 300, 400, 500 लफ्ज़ लिखोगे, कितना को लिखोगे? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन करें, अपना सिलेबस याद करें। सिलेबस आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो है ना किस किस चीज़ को पढ़ना है। आपने इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी, आपने मतलब डॉन का स्पोर्ट्स वाला पेज नहीं सारा जो है ना पढ़ के छान मारना, वो बात की बात है, ठीक है। आपने जो है ना उसमें से इंटरनेशनल पेज, एडिटोरियल्स और उसका जो बुनियादी सफ़ा है वो पढ़ना है, जो आपके काम का है। आप अहम यार चीज़ पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जनाब लोग ना फ़िलासफ़र बनने आ जाते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने सिलेबस पर फोकस करना है। आपने देखना कि यार मेरा टारगेट क्या है, मुझे चाहिए क्या। आपने सिर्फ उतनी जो ना बाउंड्रीज खींच के उनके अंदर आपने तैयारी करनी है, एवं ही नहीं हर चीज़ पढ़ते जानी। और फिर आप कहेंगे कि यार जो है ना वो तैयारी नहीं हुई, हम जो है ना पीछे रह गए। फिर आपको लिखने भी मिसाइल आ रहे होते हैं, फिर आपने इवेल्यूएशन करवानी है, वो प्रैक्टिस करनी है। ये सारा कुछ जो है ना वो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। टाइम मैनेजमेंट सीखें, सिलेबस याद करें। आहिस्ता आहिस्ता ये सीरीज़ जो है ना वो जब इंशाल्लाह अख्ताम की तरफ आएगी, फिर मैं किताबों की तरफ रुख करूँगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास वो सारी स्किल्स जो है ना मैं डेवलप करना चाहता हूँ। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, आपके जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको सिलेबस याद होना चाहिए, आपकी इवेल्यूएशन, प्रैक्टिस। तो क्लासरूम में आप प्रैक्टिस करें ना। जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो नए लोग अब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अच्छा इन्हें जो है ना वो पहले कोई सेमेस्टर 2 सेमेस्टर समझ ही नहीं आएगी हमने करना क्या है। कुछ भी नहीं करना भाई, यूनिवर्सिटी की डिग्रियों का एक ही असूल है, ये मेडल्स इस बात का सबूत है, रोज़ाना का काम रोज़ाना। कोई असूल नहीं है यार इसका, आप 2 घंटे नहीं दे सकते। मेरा अपना ये असूल था, मैं एमए में जो है ना वो अपना सारा काम मैं जनाब यूनिवर्सिटी में ही ख़त्म कर लिया करता था। आराम से जो है ना चेयर्स 2 लेता था, और वो मैं जनाब जो है ना वो कमरे के आखिर में आराम से वहाँ बैठ के किसी ज़हीन बच्चे का नोट्स लिए, वहीं पे अपने नोट्स नीट किए, और उसके बाद एंजॉय। मैंने सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश मूवीज़ जितने जो डाई हार्ट से शुरू हुए हम, और एक दोस्त भी मुझे ऐसा मिल गया जनाब जो है ना वो जितने भी कोई हकीकत से दूर मूवी होती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो मैंने 12 घंटे इकट्ठे बैठ के देख दी थी ना, यानी कि इसमें कोई ब्रेक नहीं थी, ये एक उसमें एक्सेप्शन है। तो क्या था कि मैं अपना काम यूनिवर्सिटी में मुकम्मल कर रहा था, यहाँ पर आके मैं फिर जो है ना इधर उधर घूमता फिरता रहता था। सुबह उठ के कोई जो मैंने नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ कर लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडल्स आपके ऊपर तीनों पड़े हुए हैं, ठीक है। एमए का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बस अल्लाह ने करम किया, इसमें मेरा कोई मान। तो यार आप भी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को, आपका जो भी सिलेबस है, आप यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज में तो वैसे ही हमें जो ना कोर्स आउटलाइन मिल जाती है, वहाँ पे हमें मसला ही कोई नहीं है। तो फिर आपको समझ क्यों नहीं आ रही, आपको टीचर्स वहाँ पर हैं गाइड करने के लिए। तो डिग्रीज़ को आप अपने तरीके से चलाएं। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा टाइम जो है वो जो भी आपको स्किल, जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि हम नहीं तय करते इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तय करता है। और वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सोशल जो है ना साइंसेज और वो सारा कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ किए जा रहे हैं। वो आपको जो है ना मतलब
आपको निकालना चाह रहे हैं ज़राअत से और पता नहीं क्या क्या करवाना चाह रहे हैं, वल्लाहु आलम। ठीक है, लेकिन इस सब का कोई हल भी होगा और वो काबिल लोग आपको देंगे। उनमें से कामयाब मॉडल आपको डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने जो अखुवत फाउंडेशन की सूरत में दिया है। ठीक है, उनकी वजह उनसे मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे ननिहाल में जो स्कूल जहाँ से मैंने 4 क्लासेस पढ़ी थी, बचपन की छोटी क्लासेस, यानी कच्ची से लेकर 4 जमातें, तो वो स्कूल बंद हो रहा था। मैं डॉक्टर साहब का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उनकी क़ुव्वत फाउंडेशन ने फंडिंग दे के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल माड़ी चहला, तहसील मुरीद के ज़िला शेखुपुरा, उन्होंने उस स्कूल को आबाद किया। ठीक है, जो हमारे सरकारी स्कूलों का यार हाल हुआ है, हम खुद टाट के स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कमिटमेंट में हमारी कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है, वो आपके सामने है। ठीक है, तो मैं इसलिए क़ुव्वत फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बात कहाँ से निकली थी? मेरे पास बातें बहुत हैं, आपके पास अमल होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आप चाहे जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर सुन लें, जो मर्जी सुन लें, जब तक आप अमल नहीं ना करेंगे बात नहीं बनेगी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। उस वक्त नूरी नारी का हम बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन दैट्स अ सीरियस केस। ठीक है, कि हमें जो है ना वो वाकई अमल जो है ना, ठीक है, उसमें बहुत शायरी भी बहुत है, अल्लामा इकबाल की शायरी, और बाकी आपको नसीहतें भी बहुत हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत हैं, कामयाब लोग भी आपको बहुत गाइड कर रहे हैं। तो आपने यार फैसला करना है इंशाल्लाह, और आप कर लेंगे, बहुत बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बेस्ट विशेस, सिलेबस को याद करें और उसके मुताबिक किताबें पढ़ें, आमीन, हर चीज़ रगड़ते जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह।